जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। जय श्री राम। आज मैं बात कर रही हूँ राम मंदिर से राम राज्य तक। देश में लोकतंत्र के उत्सव से पहले सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव 22 जनवरी को होने जा रहा है। हर तरफ उसी की गूंज देखी सुनी व दिखाई दर्शाई जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ सभी राम मंदिरों में रामलला पुनः विराजमान हो, ऐसा रचनात्मक कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। आमजन की आशा भी है कि आस्थावान रामायण जो है वो देश में राम राज्य के लोकतंत्र की भी स्थापना हो। क्या जनता के रामायण के सपने जैसा विशाल जनमत पाई सरकार समझती है? अपने देश के पौराणिक ग्रंथों में राम राज्य के लोकतंत्र का उद्देश्य और महात्म्य है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तराखंड में रामायण का वर्णन आता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर कहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसीदास की पौराणिक आशा को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी दोहराया था। तब की परिस्थिति को समझते हुए राम राज्य के अपने तात्पर्य को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज्य से नहीं है। राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज द किंगडम ऑफ गॉड से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही है। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि एक सत्य और नीतिपरायण के ईश्वर को स्वीकार करता हूँ, चाहे मेरी कल्पना के राम इस धरती पर कभी रहे हो या नहीं। राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे कमज़ोर नागरिक भी विस्तृत और महंगी प्रक्रिया के बिना शीघ्र न्याय सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा था कि मेरे सपनों का राम राज्य राजा और अंक दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य ब्रिटेन, रूस या इटली या जर्मनी के शासन की नकल से नहीं है। उनके पास उनकी प्रतिभा के अनुकूल प्रणालियाँ होगी। हमें अपने स्वयं के अनुकूल प्रणाली बनानी चाहिए। वह क्या हो सकती है, यह मैं जितना बता सकता हूँ उससे कहीं अधिक है। मैंने इसे रामायण के रूप में वर्णित किया है, अर्थात शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित लोगों की संप्रभुता, अन्यायपूर्ण असमानताओं की वर्तमान स्थिति में कोई राम राज्य नहीं हो सकता जिसमें कुछ लोग अति अमीर हैं और ज़्यादातर जनता को खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। गांधी जी ने रामायण के संदर्भ में अपने धर्म के बारे में भी कहा था कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इसी में रामायण का राम राज्य छिपा है। यदि आप ईश्वर को राम राज्य के रूप में देखना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण। हमें अपने दोषों को दूर करना होगा और अपने पड़ोसियों के दोषों पर आंखें मूंद लेनी होगी। वास्तविक प्रगति का यही एकमात्र रास्ता है। राम राज्य यानी पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। आज परिस्थिति बेहतर है, इसलिए आने वाली स्थितियों का निडरता से सामना करने की तैयारी के बारे में समाज सीख सकता है। राम मंदिर व अन्य तीर्थ स्थलों में बनाए गए गलियारों में से
पर्यटन के रोजगार और आध्यात्म की समझ में वृद्धि की आशा लगाई जा रही है। एक तरह से वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिले तो अच्छा ही है। सिर्फ औद्योगिक या राजनीतिक शहर ही प्रगति या विकास करे तो सारे समाज की रचनात्मकता का क्या होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ कि आप मेरे वीडियो में अपना प्यार दर्शाते हैं, मुझे बहुत सहयोग करते हैं और सदैव ही ऐसा सहयोग करते रहेंगे। इस बात की मैं आप सबसे आशा करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राम राम।